स्थिर विद्युत पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहती है उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश स्थिर रहता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो प्रकार के आवेशों को धनात्मक आवेश व ऋणात्मक आवेश का नाम दिया था। यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्टिविटी के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, फार्मूला को प्रतिपादित उन्होंने किया हुआ था। समान प्रकार के अर्थात धन पॉजिटिव या ऋण नेगेटिव आवेश परस्पर प्रतिकर्षण मीन्स फ्रिक्शन करते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश परस्पर आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव जो होता है सो आकर्षण अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन आवेश होता है, अट्रैक्शन करते हैं आपस में। वस्तुओं का आवेश इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। वस्तुओं का आवेश जिसे कि इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। कोई भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जब क्रिएट होता है, एक्टिव होता है तो वो आवेशित होता है। तो आवेशन जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेशन जो होता है वह वस्तुओं का किसी भी वस्तु का आवेशन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। स्थानांतरण का मतलब होता है कि 1 by 1 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सेट्रा जिसे स्थानांतरण कहते हैं। यदि यहाँ नीचे सारणी में कुछ वस्तुएं इस ढंग से सजाई गई है, यदि किसी वस्तु को किसी दूसरे वस्तु से रगड़कर विद्युत उत्पन्न की जाए तो सारणी में जो ऊपर है उसमें धन आवेश तथा जो नीचे है उसमें ऋण आवेश होगा। जो सारणी में ऊपर की ओर है उसमें धन आवेश होगा तथा जो नीचे की ओर है उसमें ऋण आवेश उत्पन्न होगा। जैसे कांच को कागज के साथ रगड़ने पर कांच में धन आवेश एवं कागज में ऋण आवेश आ जाता है। कांच को और कागज को परस्पर आपस में हम रगड़ते हैं तो उसमें धन आवेश, कांच में धन आवेश एवं कागज में ऋण आवेश आ जाता है। वो सारणी में अवलोकित किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है, या जो भी समझे, दैट इज द थिंग्स। उसके आगे आवेश की पृष्ठ तनाव, चालक, अचालक, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, कूलैम का नियम। कूलैम साइंटिस्ट, कूलैम साहब जो थे वो साइंटिस्ट थे। उनका लॉ है, कूलैम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। वो उसकी परिभाषा यहाँ दी गई है। दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल
दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाले रेखा के अनुदिश कार्य करता है। अनुक्रमानुपाती को इंग्लिश में अकॉर्डिंगली कह सकते हैं, व्युत्क्रमानुपाती जस्ट अपोजिट, दैट इज द सिंपल थिंग्स। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आवेश या आवेशित तंतु के चारों ओर का स्थान जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मतलब कोई भी आवेशित वस्तु जो होती है उसके चारों ओर जो एक आवेश होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। विद्युत सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल, द्वितीय सेल, सेकेंडरी सेल। यहाँ हम बात करेंगे प्राइमरी तथा सेकेंडरी सेल के बारे में। प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। एक बार प्रयोग कर लेने के बाद यह बेकार हो जाता है। वो प्राथमिक सेल के बारे में ये समझाई गई है। वोल्टेज सेल, लैक्लांशियस सेल जिसे हम कहते हैं, डैनियल सेल भी इसका नाम है, डैनियल सेल भी कहा जाता है। शुष्क सेल प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। डैनियल सेल, लैक्लांशियस सेल ये प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। द्वितीय सेल में पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आवेशन कर इसे बार बार प्रयोग किया जाता है। वोल्टेज सेल, इसमें जस्ते की छड़ कैथोड के रूप में एवं तांबे की छड़ एनोड के रूप में प्रयोग की जाती है। इन छड़ को कांच के बर्तन में रखे सल्फ्यूरिक अम्ल में रखा जाता है। लैक्लांशियस सेल में एनोड के रूप में कार्बन की छड़ एवं कैथोड के रूप में जस्ते की छड़ का प्रयोग किया जाता है। इस छड़ों को कांच के बर्तन में रखे अमोनियम क्लोराइड में रखा जाता है। उसी तरह शुष्क सेल हैं, लैक्लांशियस सेल यहाँ दी जा रही है।